हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि पाँच का सिक्का क्या है। पाँच का सिक्का एक व्रत है या एक बेलन है। बेलन है तो क्यों है और व्रत है तो क्यों है, इसकी स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए। और विदाउट स्पष्टीकरण हम कैसे मान लें कि ये एक व्रत है और ये कैसे मान लें कि ये एक बेलन है। तो व्रत की परिभाषा क्या है, क्या ये परिभाषा व्रत की परिभाषा को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, और करता है तो किस प्रकार करता है। इस सारे पहलुओं पर हम अगर चर्चा करें और ठोस ज्ञान के आधार पर हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि ये वाकई में एक बेलन है, तो हमको जो हमारा ज्ञान है उस पर कॉन्फिडेंस भी आएगा और विश्वास भी आएगा। किसी भी ज्ञान को जब तक हम अपना ज्ञान नहीं बना लेते हैं तब तक वो ज्ञान अपना अपना नहीं रहता और मज़ा नहीं आता है और आनंद नहीं आता है, और उसमें फिर रट्टा मारने की बात होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया और उनसे बातचीत की तो उन्होंने पाँच के सिक्के को व्रत कहा है, जबकि पाँच का सिक्का व्रत कैसा है ये पूछने पर वो मौन साबित हुए। क्योंकि उन्होंने कहा ये गोलाकार है, किसी ने कुछ कहा वर्ताकार है, पता ही नहीं, अलग अलग तरीके से वो लोग बाग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहे। अब चूंकि ये बेसिकली कमजोरी है पेडागोजिकल, क्योंकि आपके टीचर ने अगर ये व्रत बताया है तो आप भी व्रत ही बताओगे, और आपके दिमाग में भी वही बात घूमेगी क्योंकि टीचर ने जो बात बता दी है वो आपके जहन में उतरी हुई है। और आपने कभी ये कोशिश नहीं की है कि पाँच का सिक्का व्रत है तो क्यों है, और ये जानने का प्रयास भी नहीं किया। तो आज हम इस बारे पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि पाँच का सिक्का एक बेलन है या व्रत है, और व्रत की परिभाषा क्या है। अगर पाँच का सिक्का व्रत है तो व्रत की परिभाषा पर हमें जान लेना चाहिए। व्रत की परिभाषा किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कोई निर्धारित दूरी से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाया जाए तो जो घेरा बनता है वह व्रत कहलाता है। ध्यान दीजिए इस बात में, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कोई निर्धारित दूरी से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाया जाए तो जो घेरा बनता है वह व्रत कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हाइट नहीं है, केवल घेरा ही है, और व्रत क्या हो गया, एक तरह से टू डायमेंशनल चीज़ है, जहाँ टू डायमेंशनल का अर्थ होता है h इक्वल टू 0। लंबाई और चौड़ाई तो है लेकिन हाइट नदारत है। व्रत की परिभाषा के अनुसार व्रत टू डायमेंशनल है, दो विमाएँ हैं इसकी, लंबाई और चौड़ाई तो है लेकिन ऊंचाई इसमें नहीं है। मतलब व्रत में ऊंचाई नहीं होती है, और जिस व्रत में और जहाँ ऊंचाई होती है वो व्रत नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, बेलन होगा। इस प्रकार तो साफ है पाँच का सिक्का व्रत नहीं है, क्योंकि पाँच के सिक्के की मोटाई इस परिभाषा को संतुष्ट नहीं करती है। क्योंकि पाँच के सिक्के में मोटाई है जो ऊंचाई का काम कर रही है, जो कि व्रत में ऊंचाई नहीं होती है। तो फिर क्या है पाँच का सिक्का, बेलन। तो पाँच का सिक्का क्या है, एक बेलन है। बेलन की परिभाषा को शांत करता है, इसलिए पाँच का सिक्का क्या है, एक बेलन है। व्रत तो ये कदापि नहीं है, क्योंकि बेलन में क्या होता है, दोनों तरफ दोनों मुंह वृत्ताकार होते हैं और ऊंचाई होती है समान रूप से। तो पाँच के सिक्के के दोनों जो मुंह है वो क्या है, वृत्ताकार है, और मोटाई क्या है, ऊंचाई है, जो समान रूप से ऊंचाई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पाँच का सिक्का व्रत नहीं है, एक बेलन है। इसलिए साथियों आप इस भ्रम में ना पड़े, क्योंकि परिभाषा कभी कभी पेडागोजिकल अप्रोच की कमी से बहुत सारी बातें हैं जो गलत है और मिथ्या है, और उन्हें हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो आपसे अगर कोई आपसे पूछे कि पाँच का सिक्का क्या है तो आप उसे कहिए कि ये बेलन है, व्रत नहीं है। ठीक है, और व्रत नहीं है क्यों नहीं है तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि व्रत में कभी कोई ऊंचाई नहीं होती है। व्रत की परिभाषा के अनुसार ये टू डायमेंशनल है और व्रत में कोई हाइट नहीं होती है, जबकि पाँच के सिक्के में हाइट होती हैं। अतः ये एक बेलन है और ये व्रत नहीं है।